कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यस मैम। हाँ, चलो रीडिंग करो। ओके मैम। मैम वह नींद की घनी छाव से होता हुआ प्यार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हाँ, मिलते जुलता बसता दोनों तरफ घूमता हंसता था। बैठ कभी छोटी सी चीजें थक राती तो कभी पेंसिल से पेंसिल जो से, वे पेंसिल से, पेंसिल से हाँ, तो वे सब उस बक्से के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी। तो और क्या की कौवे और सियार की। हाँ, कौवा से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना। तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर मौत दुखियारा हो गया। वह जोर से हंसा तो चुप हुआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वह अलमारी में कांच के बड़े जार कतार में रखे थे। कतार का अर्थ क्या होगा? क्रम में रखे थे। कतार में ऐसे कतार मतलब लाइन। कतार में आइए, जो लाइन होती है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं कतार। एक क्रम में मतलब एक तरह का। बिल्कुल। तो लाइन में जो डब्बे रखे हैं इसे कहते हैं कतार में। और ये जार है, जो शीशे के डब्बे होते हैं, कांच के बने हुए डब्बे होते हैं, उन्हें जार कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ो। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें थी खाने की। दुकान है, दुकान में जो डब्बे हैं, जार हैं, उसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे, ठीक है? आगे पढ़ो। खाने की चीजें होती है, जैसे च्युइंगम होता है और पिपरमेंट ऐसा होता है, पिपरमेंट ऐसा होता है खाने के बाद वो मुंह को मीठा कर देता है, ठंडा कर देता है, वो होता है पिपरमेंट। तो ऐसी टॉफियाँ होंगी। हाँ, पढ़ो। उसकी नजर हाँ, क्यों देखे कि पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। हाँ। फिर भी एक नौकर ने उसका ध्यान आकृष्ट किया का अर्थ क्या होगा? अपनी तरफ खींचा। हाँ, ठीक है। फिर लटके बस्ते का शीशा एक तरफ हटाकर उस जाल के सामने खड़ा टुकर ताकता रहा। नया लाकर रखा गया है। पहले चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में है हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे ओके, ठीक बड़े है। जैसे। आदित्य, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया आपने। यहाँ तक सबको समझ में आया कि यहाँ तक कहानी क्या है? ठीक है, क्या कहानी है? क्या कहानी है? ये कहते हैं कि जब एक लड़का होता है, वो कहानी पढ़ने को तैयार वाली, इसमें वो रोटी ले जाता है, वो ये मुंह में रहता है। हाँ। फिर वो कहानी पढ़ रहा है उसके बारे में। उसके बाद वो जब एक जाता रास्ते में, तो उससे दुकान दिखती है। हाँ। तो दुकान के अंदर क्रम के अनुसार बहुत जार लगे होते हैं। उसके अंदर बहुत सारी टॉफी
पेपरमेंट ये सब लगे रहते हैं। हाँ उसमें से जब वो जार में उस पे ध्यान दिया था तो उसके पापा उसको ला के दे देते हैं मतलब समय पे, लेकिन उसके पास एक आकर्षित करता है उसको जार, उसके अंदर कंचे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं जो एक आंवले जैसे, इतने बड़े बड़े आंवले जैसे होते हैं। यहाँ जब हमें लगता है ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी, है ना। अच्छा, कौवे और सियार की कहानी क्या थी? आपको एक सियार की कहानी क्या थी कि उसमें जो कौवा है वो रोटी लेता है और सियार कुछ पढ़ाई करते हैं कि आप गाइए कितना अच्छा गाते हैं, अब वो जब गाता है तो रोटी से कितने वाले की चले जाता है। बिल्कुल गाने के लिए बहुत हाँ। जब कौवे ने गाने पहले शुरू करा तो रोटी प्रशंसा में नहीं जाना है। यार का वो रोटी लेकर भाग तो क्या करता है वो? चालाकी दिखाता है। और सियार क्या होते हैं? बहुत चालाक होते हैं। तो कौवे को क्या बनाया? बेवकूफ बनाया, उसकी मीठी मीठी प्रशंसा की। तो आपने इस कहानी से ये भी सीखा, छोटी सी कहानी से, कि कोई झूठी प्रशंसा या मीठी मीठी प्रशंसा करे तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है। ठीक है, तो ये थी कौवे और सियार की कहानी, जिसमें बताया है कौवे को मीठा मीठा झूठी प्रशंसा करता है सियार कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, जरा गा के सुनाओ। तो कौवा बहुत खुश हो जाता है, उसे ये नहीं पता है कि वो क्यों कह रहा है ना। तो कौवा गाना गाने के लिए जैसे मुंह खोलता है, उसके मुंह में चोंच में दबी रोटी नीचे गिर जाती है और सियार लेके भाग गया। उसका गाना अब कौन सुन रहा है? कोई नहीं। तो ये था कौवे और सियार की कहानी, जो उस लड़के को बहुत अच्छी लगी। और वो लड़का पढ़ते हुए सुनते हुए आ रहा था, तब तक उसे एक दुकान दिखाई देती है। दुकान में बहुत सारे जार होते हैं, जार में टॉफियाँ होती हैं, बिस्किट होती हैं, पिपरमिंट होता है, और एक जार में उसे कंचे भी दिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी मैं पढ़ूंगी, ठीक है, आप सब सुनो। आगे की कहानी मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। तो बड़े आंवले जैसे वो सफेद गोल कंचे थे, जिसमें हरी लकीर वाली हरी लाइनें खिंची हुई थी। ठीक है, कितने खूबसूरत है ये। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। क्यों बड़ा होने लगा? वो दूर से, या तो दूर से देख रहा था, तो उसको बड़ा बाहर से उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। वह ऐसी कल्पना कर रहा है। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। क्या? कंचा। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता, मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा कि आवाज ये कहाँ से आई, है ना। फिर जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। ठीक है, सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। नहीं, है ना। निषेध मतलब मना करने के लिए, हाँ, या मना करने के भाव से उसने सिर हिलाया। तो फिर दुकानदार पूछता है, तो फिर सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचे चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ।
ऊपर से ही उसने छुआ और उसने कल्पना की कि मैंने कंचे को छुआ। अगर वह चाहता तो कंचे ले सकता था, लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। जाहिर सी बात है, आप लोगों के साथ भी होता है, जो लेट पहुंचता है वो पीछे बैठता है ना, ठीक है। तो वैसे ही इसे भी देर से पहुंचने पे पीछे बैठना पड़ता। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच की आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता, ये उसके क्लास के सारे बच्चे हैं। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मार खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा, है ना। तो ये हारने पर उनको क्या देता था, पनिशमेंट। या फिर हारने पे जो भी बच्चा हारता था उसके साथ एक और इस तरह का गेम खेलता था। कौन, जॉर्ज। या फिर जो बच्चा जीतता था वो, है ना। तो जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। रामन ने उसे बताया कि जॉर्ज को क्या है, बुखार है। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अच्छा, और इस लड़के का नाम क्या था? इस लड़के का नाम बिल्कुल, मास्टर जी आते हैं। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। पृष्ठ 37 मतलब पेज नंबर 37, ठीक है। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है, ठीक है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप। क्या होती है भाप? भाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, जब वाटर को बिल्कुल हीट करते हैं, हॉट हो जाता है, तो उससे निकलने वाला जो गैस है वो भाप कहलाता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, स्टीम इंजन। तो स्टीम, भाप को स्टीम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी बताते हैं। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी उसने रेलगाड़ी देखी है। छुप छुप, यही रेलगाड़ी है। और भाप की भी गाड़ी का मतलब है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। तो क्लास में मास्टर जी क्या पढ़ा रहे थे? रेलगाड़ी के बारे में। रेलगाड़ी पाठ का नाम था, पृष्ठ संख्या 37 थी। और रेलगाड़ी के हर एक पार्ट के बारे में, भाग के बारे में समझा रहे थे। लेकिन अप्पू का ध्यान कहाँ था? कंचे पे था। अप्पू का ध्यान क्लास में नहीं था, है ना। पानी रखने के लिए खास जगह, इसे अंग्रेजी में
बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, ठीक है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाली सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। क्या हुआ? मास्क कहाँ है? लगाओ। ठीक है, तो ये कंचे के बारे में सोचता है और कहता है कि जो जॉर्ज है बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। किसका? कंचे का। तो वो जब आएगा ठीक होके तो उसके साथ मैं खेलूँगा और उसके बाद उसको बताऊँगा किसके बारे में? ये हरी लकीर वाले सफ़ेद कंचे के बारे में जो आंवले के जैसे। हाँ हाँ। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। मास्टर जी ने मारा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान क्लास में नहीं है ना, इसलिए उसको मास्टर जी ने चाक चला के मारा। ठीक है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। ऐसा होता है जब आपका मन ना हो, जबरदस्ती बिठाया जाए ना, तो ऐसा ही फील करोगे आप लोग, है ना। तो वैसे ही इसके साथ भी हो रहा है। इसका मन नहीं है पढ़ने में, लेकिन इसे जब चाक चला के मास्टर जी ने मारा तो उसका लग रहा था दम घुट रहा है। बोल। जबरदस्ती उससे बुलवाया जा रहा था। वो खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? क्यों बोलोगे नहीं तुम, है ना। तो वे अप्पू के पास पहुँचे। मास्टर जी सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की तरफ देख रही थी कि आज अप्पू के साथ क्या होने वाला है ना। और उसकी घबराहट बढ़ गई। किसकी? अप्पू की। तो आज अप्पू के साथ क्या होने वाला है, क्लास के जितने बच्चे थे सब देख रहे थे। और अप्पू की सांसें बढ़ रही हैं, घबराहट बढ़ रही है कि जो मास्टर जी हैं वो उसके पास आ रहे हैं। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है ना, और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। इनकी सफलता मास्टर जी की, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं मैंने जो पढ़ाया वो इसने सीखा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ी। आगे की क्लास कल करेंगे, है ना। आगे का जो बचा हुआ भाग है वो हम कल पढ़ेंगे। और ये अभी बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है। 10 पेज का पूरे। हाँ बहुत बड़ा। चलो।